तैयार हो आप सारे? दिख रहा है आप सभी को? आवाज़ आ रही है पीछे तक? पीछे वाले वहाँ दूर तक आवाज़ आ रही है? पीछे पीछे जो स्टूडेंट बैठे वहाँ तक? ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा अपने को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखें आगे, अब इसी पे आधारित हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं, क्रमागत वृद्धि और क्रमागत कमी, है ना। कि देखो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे कैसे आए और किस किस तरीके के आते हैं, वो देखने वाली बात है अपने। देखो रीट लेवल 2 में क्वेश्चन आया था आपके, रीट लेवल 2 में क्वेश्चन आया था। और ये रीट लेवल 2 में कब आया है ये भी मैं आपको बता दूं, ये आया है 2021 में आपके। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूँ। रीट लेवल 2 2021 में, ठीक है ना। ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या था कि एक गांव की जो जनसंख्या है, एक गांव है और उस गांव की क्या दे रखी है आपको, जनसंख्या, और उस गांव की जनसंख्या दे रखी है कितनी, 50,000। हालांकि गांव नहीं होता 50,000 जनसंख्या वाला, पर कहते जो ये तो एक गांव की जनसंख्या 50,000 थी। उसके पश्चात फर्स्ट ईयर में, उसके पश्चात फर्स्ट ईयर में जो है जनसंख्या में 5% की हुई वृद्धि। आपसे क्या कह रहा है, फर्स्ट ईयर में गांव की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि है, 5। आपसे कह रहा है दूसरे साल में, सेकेंड ईयर में महामारी के कारण गांव की जनसंख्या में 10% की क्या हुई है, कमी, ठीक है। और तीसरे साल थर्ड ईयर में बढ़ोतरी की दर कितने परसेंट पाई गई है, 4%। 4% की हुई है क्या अपने पास, वृद्धि। ये ध्यान दीजिएगा। गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या है अब, मतलब वर्तमान का 3 साल बाद की क्या है, 3 साल बाद क्या होगा इन सबके बाद, ठीक है। अंत में मैं आपसे कहता हूं, अंत में गांव की जनसंख्या क्या हो जाएगी। अब देखो सबसे पहले कितने परसेंट की वृद्धि है, 5। आपको पता होना चाहिए 5% का मतलब डायरेक्टली अगर हम कहें तो कितना आएगा, 1/20। 1/20 आएगा। 1/20 कैसे आएगा भाई, किसी भी संख्या के साथ परसेंट आता है तो बटा में 100 आता है। 5 के साथ भी ऐसा हुआ होगा, और 5 के बटा में कितना आया होगा, 100, और 5 के बटा में 100 आया होगा, तो 5 से 100 कट के कितना आया होगा, 1/20। ये हम प्रतिशत के बेसिक में पहले देख चुके हैं। तो ये आया 1/20, और 1/20 का मतलब कितना हो गया अपने, 20 में से 1। 10% का मतलब होता है 1/10, 10 में से 1। 4% का मतलब होता है 1/25, यानी कि 25 में से 1। अब सुनिए, आप शुरुआती जनसंख्या कितनी है, 50,000। ये लिखिए 50,000 गुणा 20 में से 1 की वृद्धि हुई, तो 20 और 1 21 बटा में कितना आया, 20। यही है। अब इसके बाद 10 में से 1 की क्या हो रही है, कमी। 10 में से 1 की कमी होगी तो 9 बटा कितना आएगा, 10। उसके बाद 25 में 1 की क्या हो रही है, वृद्धि। 25 में 1 की वृद्धि होने का मतलब है 26, और बटा में क्या आया, 25। यही है मामला। अब सुनिएगा ध्यान से, सारा एक ही मामले में कट जाएगा। 25 दूनी कितना होता है, 50, और 0 और 0 कितना, 0 है, डबल 0। ये सब खत्म है। और इस पूरे 5,000 से 50,000 कटेगा कितनी बार, 10 बार। यही है। अंततः आपका काम बचा क्या, आप 10 को 21 से गुणा करेंगे, 9 से गुणा करेंगे 26 से। 10 को गुणा ही मत कीजिए आप, तो 21 को किससे गुणा कर लो, 9 से, और 9 को किससे गुणा कर लो, फिर जो भी आए उसको 26। 21 नाम 189, और गुणा करना है आपको किससे, 26 से, और फिर जो भी आएगा उसको गुणा कर लेना किससे, 10 से। जो भी आएगा वही आपका क्या आएगा, आंसर। ये क्वेश्चन आया हुआ है रीट लेवल 2 में, और ज़्यादा दूर का नहीं है, सन 2000 कब का है, 21। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है। करना क्या है, बस जैसे जैसे एग्जामिनर कह रहा है, जो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जितने परसेंट की वृद्धि कमी करवा रहा है, उतने परसेंट की वृद्धि और कमी कर देंगे। बात आ जाएगी समझ में? कोई समस्या, कोई डाउट, कोई दिक्कत बताओ अभी तो, हाँ नहीं है ना। आप लोग जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, किसी भी प्रकार की दुविधा, किसी भी प्रकार की समस्या हो, कमेंट जरूर करें। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके अलावा क्या कहते हैं वो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। देखो मुझे ज़्यादा इस बारे में कहना नहीं आता है कि इनके लिए क्या क्या कहना चाहिए, ऐसे कौन से प्रभावी तरीके हैं जिससे कि चैनल अधिकतर विद्यार्थियों तक पहुँचे,
परंतु पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। और पहुंचाएं तो ठीक है, नहीं पहुंचाएं तो वाह तुम्हारी मर्जी, एक नहीं, अपना तो काम चल ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑफलाइन पढ़ा ही रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ने वाले पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। देखो मैंने आपको जो ब्रह्मास्त्र बताया था ना, ब्रह्मास्त्र बताया था, और जो मैंने सूत्र बताया, मैंने आपसे कहा सूत्र कभी कभी दिक्कत कर देता है, सूत्र कभी कभी क्या करेगा, दिक्कत। ब्रह्मास्त्र नहीं करेगा, ब्रह्मास्त्र आपको दिया था। सूत्र कैसे कैसे दिक्कत कर सकता है, देखो जैसे कभी आपके पास मान लो क्वेश्चन आ गया, आपके पास क्वेश्चन ये आया कि एक कस्बा है और एक कस्बे की क्या है, जनसंख्या। आपको जनसंख्या दी नहीं है, आपसे कहा फर्स्ट ईयर में 20% की वृद्धि हुई। अरे फर्स्ट ईयर में कितने परसेंट की वृद्धि है, 20। फर्स्ट ईयर में 20% की वृद्धि आपसे ही कह दिया साहब, और सेकेंड ईयर में आपसे लेकर के कह दिया 33 सहित 1/3% की कमी है, और आपसे कहा बताइए 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या पर प्रतिशत परिवर्तन क्या रहा होगा, यही है। अब सुनो, अब यहां पर हम लोग देखें अगर चीजों को ध्यान से, तो आप देखो कि जो कस्बे की जनसंख्या वो तो दी नहीं, आपसे पूछी भी नहीं जनसंख्या क्या होगी क्या नहीं होगी, आपसे तो सीधी सी बात कह रहा है पहले साल में जो वृद्धि है वो कितने परसेंट की है, 20, यही है। दूसरे साल में कमी हो गई कितने की, 33 सहित 1/3। अब आप सूत्र इमेजिन कीजिए, जो आपके पास सूत्र था वो वाला, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा कितना है 100। कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। आप यहाँ तो रख देते प्लस का 20, फिर यहाँ क्या रखते माइनस का 33 सहित 1/3, फिर उनको गुणा करके, मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत आती। साधारण संख्याओं के साथ दिक्कत आए ना आए, भिन्न वाली संख्याओं के साथ क्या आती है, दिक्कत। और भिन्न वाली संख्याओं के साथ कैलकुलेशन में मत उलझना, पेपर में कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा होशियारी दिखाने का कोई वहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता। देखो सीधी सी बात ये, इसलिए करना क्या है, वही जो अपन ने कहा, क्या एक तरफ क्या लिखो पहले और एक तरफ क्या लिख दो बाद में। एक तरफ तो लिखो पहले और एक तरफ क्या लिख दो बाद में। अच्छा, सबसे पहली बार 20% की क्या हुई थी वृद्धि। 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 का मतलब है 5 में से 1। 5 में से 1 की क्या हुई है वृद्धि, मतलब जो चीज़ पहले 5 थी बाद में 5 और 1 6। यस और नॉट। बाद में 33 सहित 1/3% का मतलब है 1/3। 1/3 का मतलब है 3 में से 1। अच्छा, 3 में से 1 की कमी हुई, मतलब जो चीज़ पहले 3 थी बाद में 3 में से 1 कम हो गई, कितनी रह गई 2। 3 से 6 काटा कितनी बार, 2 बार। इधर कितना आएगा 5, इधर 2 दूनी 4। यस और नॉट। अब जो चीज़ पहले कितनी थी 5, वो चीज़ बाद में कितनी रहेगी 4। जो चीज़ पहले 5 थी बाद में 4 रहेगी। बताओ कमी हुई कितने की, 1 की। 1 की कमी हुई बटा, जो भी कम होता है हमेशा किस में से, ज़्यादा वाले में से, बड़े वाले में से। माइनस हुआ है ना 1, कितने में से हुआ है 5 में से, तो बटा में 5। और परसेंट में बदलना है तो गुणा किससे कर दो 100 से। मुंह क्यों बिगाड़ रहे हो, क्या हो गया, कहाँ रह गए, कहाँ अटक गया मामला। 5 कैसे आया, हाँ यहाँ देखो 20% की क्या हो रही है वृद्धि, और 20% का मतलब कितना था 1/5। 1/5 का मतलब है 5 में से कितना 1। 5 में से 1 की क्या हो रही है वृद्धि, मतलब 5 में 1 की वृद्धि होने का मतलब है जो चीज़ पहले 5 थी बाद में 5 में 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी 6। ऐसा आया। अब आ गया ना। उनसे पूछ रहे हो आप, वो तो खुद पूछने आए हैं यहाँ, मुझसे पूछो ना। 1 की कमी कितने में से हुई 5 में से, गुणा 100। परसेंट में बदलना, गुणा 100 कर दो। आप 5 से 100 काटो, कितनी बार कटेगा 20। और 20% की कमी आपका क्या हो जाएगा 500। कितने परसेंट की कमी आ जाएगी 20। 20% की कमी क्या हो जाएगा आपका 500। कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ। हाँ, माइनस का मतलब माइनस नहीं है, माइनस सिर्फ इस चीज को दर्शा रहा है कम हो रही है। कोई चीज 5 थी, कितनी रहेगी 4। आप मान के चलो आपके पास 5 रुपए थे, अब आपके पास 4 ही रह गए, तो कम हो गया कितना 1 रुपया कम हो गया। अब 1 रुपया कम होने को, कमी को कैसे दर्शाऊं, तो कमी के लिए मैंने क्या लगा दिया माइनस। वृद्धि होती तो मैं क्या यूज करता प्लस। ये केवल इस चीज को शो कर रहा है कि कम हो रही है चीज, है ना। तो इस तरीके की चीज है। अच्छा, क्रमागत वृद्धि और कमी आयत के क्षेत्रफल से रिलेटेड बहुत आता है, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल से। उसके भी एक आधे सवाल देख लो आप, देखो कैसे। जैसे आपके पास सवाल आया
वीडियो, वीडियो का पेपर होता है भाई, ग्राम विकास, हाँ वीडियो का पेपर हुआ था आपके 2022 में, उसमें एक क्वेश्चन आया और वही क्वेश्चन पहले पटवार में भी आ चुका है, और केवल पटवार में नहीं, मैं बहुत श्योर हूँ 2011 में, मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि ये पेपर में कई बार अलग अलग पेपरों में क्वेश्चन आ चुका है, कई बार इस तरीके का। आपसे कहा क्या, देखो कि एक आयत जो होता है ना, कौन आयत, एक आयत की लंबाई जो होती है उसमें तो हो रही है 20% की वृद्धि। आयत की लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20, ये कह रहा है। और चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी हुई, 20% की कमी, यही है ना। कुछ भी गड़बड़ हो तो बता देना मुझे, है ना। आयत की लंबाई में तो कितने परसेंट की वृद्धि है, 20, और चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी है, 20। यस और नॉट। आपसे पूछा है आयत के क्षेत्रफल पर, किस पर, क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव क्या रहा होगा, आयत के क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव क्या रहा होगा, ये आपसे पूछा है। अब ध्यान से देखिएगा, आप देखो इधर ध्यान से, आयत की लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है साहब, 20। आयत की चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी हो रही है, 20, ये भी ठीक है। उसने पूछा किसके बारे में है, क्षेत्रफल। मैं सीधी सी बात आपसे ये पूछना चाहता हूं, आयत का क्षेत्रफल निकलता कैसे है, लंबाई इंटू चौड़ाई, आया ना, लंबाई इंटू चौड़ाई। अच्छा, क्या आयत की लंबाई पर प्रभाव पड़ रहा है, हाँ। क्या आयत की चौड़ाई पर भी प्रभाव पड़ रहा है, हाँ। देखो आयत की लंबाई पर जो फर्क पड़ा वो सिर्फ लंबाई का फर्क है, आयत की चौड़ाई पर जो फर्क पड़ा वो सिर्फ चौड़ाई का फर्क है। परंतु जब बात क्षेत्रफल की होगी, चूंकि क्षेत्रफल का मतलब है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्षेत्रफल पर पड़ने वाला प्रभाव लंबाई की वजह से भी पड़ेगा और चौड़ाई की वजह से भी पड़ेगा। और चूंकि क्षेत्रफल पर पड़ने वाला प्रभाव लंबाई की वजह से भी पड़ रहा है और चौड़ाई की वजह से भी पड़ रहा है, तो चूंकि क्षेत्रफल पर लंबाई और चौड़ाई दो चीजों का प्रभाव पड़ रहा है, केवल एक चीज का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और दो चीजों के प्रभाव पड़ने की वजह से ये कौन सा प्रभाव है, क्रमागत। केवल एक का प्रभाव, केवल एक का, सिंगल प्रभाव, सिंगल कमी या सिंगल वृद्धि, वो तो होती है सामान्य वृद्धि या सामान्य कमी। एक से ज्यादा की वजह से या एक से ज्यादा बार वृद्धि या कमी होना, वो क्या कहलाती है, क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी। अब क्योंकि आयत का क्षेत्रफल निर्भर करता है किस किस पर, लंबाई और चौड़ाई पर, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई दोनों पर निर्भर करता है। चूंकि आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन लंबाई और चौड़ाई दोनों के कारण पड़ रहा है, तो ये केवल एक के कारण नहीं, एक से ज्यादा यानी कि दो के कारण है, और दो के कारण होने की वजह से स्वतः यहां पर क्या हो जाएगा, क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी। यस और नॉट। अब चाहो तो आप ब्रह्मास्त्र लगाओ जो अपन ने बोला, या सूत्र लगाओ, सूत्र लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, जब केवल दो ही वैल्यू हो और दोनों वैल्यू सीधी सख्त वैल्यू हो। जब केवल कितनी वैल्यू, दो, और दोनों वैल्यू सीधी सख्त हो, सीधी सख्त होने का मतलब 10, 20, 15, 25 इस तरीके की हो तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। कैसे लगाओगे बताओ, लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि है, 20 प्लस का 20, यही है ना। चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी है, 20 माइनस का 20। अब दोनों को गुणा करना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 20 इंटू क्या होगा 20, और बटा में क्या होगा 100। यस और नॉट। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से क्या कट गया, जीरो, 2 दूनी 4, प्लस के 20 में माइनस का 20 खत्म हो गया। यहाँ माइनस का 2 दूनी कितना बचा, 4, और माइनस के 4 बचने का मतलब है 4% की क्या हुई, कमी। और यही क्या है आपका आंसर। इतना सा सवाल था, ये आया हुआ है, और ये कहाँ पे आया हुआ है, वीडियो और इसमें। ऐसे कैसे और कौन सा सवाल आया, देखो सेम टू सेम एक और सवाल आया, समझिएगा बात को, ये आपके सामने मैं लिख रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या था, केवल लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं, क्या हो गया, केवल और केवल लैंग्वेज चेंज कर रहा है। लैंग्वेज चेंज कैसे कर रहा है, तेल जो होता है ना, पेट्रोल या तेल और कोई सा, तेल के कर में 20% की हुई वृद्धि, और वृद्धि के कारण खपत में 20% की हुई कमी। तो आपसे पूछा है खर्च में
प्रतिशत प्रभाव क्या रहा। अब आ जाओ, अब ये क्वेश्चन है साहब, लैंग्वेज चेंज है बाकी सेम है, संख्या भी वो की वही है। सुनो, आपसे काई में प्रभाव पूछा है, खर्च, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, यूज योर माइंड एबिलिटी। खर्च कैसे निकलता है, किसी भी चीज की कीमत को गुणा कर दो उसके खपत से, तो क्या निकल के आ जाएगा, खर्च। जिस प्रकार आप क्षेत्रफल निकालने के लिए करते हो लंबाई इंटू चौड़ाई, उसी प्रकार आप खर्च निकालने के लिए कीमत को किससे गुणा करते हो, खपत से। 10 रुपए का एक पेन आता है, वो तो उसकी कीमत है, और तुम्हें 5 पेन चाहिए, कितने पेन, 5 खपत है। वस्तुएं जितनी चाहिए वो तो खपत, वस्तु जितने की आ रही है वो क्या है, कीमत। 10-10 रुपए वाले 5 पेन का तुम उपयोग कर रहे हो, तो बताओ कितना खर्च आएगा, 10 × 5 कितना आएगा, 50। अरे 100 रुपए किलो वाली तुम अगर 10 किलो वस्तु खा रहे हो तो खर्चा कितना आया, 100 × 10 1000। 40 रुपए किलो शक्कर यानी कि चीनी आती है, 5 किलो चीनी की तुम महीने भर में चाय पी जाते हो, तो महीने भर में चाय में तुमने कितने रुपए की चीनी डाली, कितना खर्चा आया, 40 × 5 कितना आया, 200। मतलब उसकी कीमत को किससे गुणा कर रहे हो, खपत। अब जो खर्च है, खर्च किस किस पर निर्भर करता है, कीमत और खपत। खर्च पर प्रभाव कीमत की वजह से भी पड़ेगा और खर्च पर प्रभाव खपत की वजह से भी पड़ेगा, और चूंकि यहाँ कीमत पर भी प्रभाव पड़ रहा है, खपत पर भी प्रभाव पड़ रहा है, तो जो खर्च है वो सामान्य प्रभाव से नहीं, वो क्रमागत प्रभाव से प्रभावित है, क्योंकि उस पर सिर्फ किसी एक का प्रभाव नहीं पड़ रहा, उस पर कितनी चीजों का प्रभाव पड़ रहा है, 2 का। और एक से ज्यादा बार प्रभाव पड़ना सामान्य प्रभाव नहीं होता, वो कौन सा प्रभाव होता है, क्रमागत प्रभाव। और क्रमागत प्रभाव जब है तो आ जाओ, सबसे पहले कितने % की वृद्धि है, 20 प्लस का 20, फिर कितने % की कमी है, 20 माइनस का 20, यही था। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 20 इंटू क्या होगा 20, और बटा में क्या होगा 100, 0 से 0, 0 से 0, 2 दूनी 4, प्लस से माइनस वही माइनस का 4, और माइनस का 4 का मतलब क्या हुआ, 4% की कमी। और यही क्या है आपका आंसर, अरे ये क्या है आपका आंसर, सेम। शब्द ही तो बदला है, शब्द, फीलिंग नहीं बदली, फीलिंग। और गणित शब्दों का नहीं, फीलिंग का सब्जेक्ट है। कैन यू फील, इफ यू कैन फील यू कैन अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स, इफ यू कैन नॉट फील व्हाई आर यू लाफिंग, है किरण, फीलिंग के नाम पर हंसी आ रही है आपको, किसी और की फीलिंग पे कभी हंसना मत है किरण, डोंट लाफ। एक और क्वेश्चन है, देखो इतने क्वेश्चन है मेरे पास, इतने क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, भर भर के क्वेश्चन है, बाल्टी भर भर के क्वेश्चन लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। रात को ही बाल्टियां भर के रख ली मैंने क्वेश्चन की जैसे पानी की बाल्टियां भर के रख लेते ना, वैसे। देखो एक आयत है, एक आयत की लंबाई में 30% की हुई वृद्धि, क्या हुई भाई, सोनू भाई, 30% की वृद्धि, और चौड़ाई में हुई 20% की कमी। चौड़ाई में 20% की कमी, ये क्वेश्चन आया तुम्हारे संगणक की परीक्षा। संगणक जानते हो क्या, कंप्यूटर क्या होता है, ये कंप्यूटर संगणक की परीक्षा, उसकी कह रहे हो क्या। आपसे क्या पूछा, आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। अच्छा मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पूरा, ताकि वो आपको ये रहे, आयत के क्षेत्रफल पर प्रतिशत परिवर्तन क्या है। आयत के क्षेत्रफल पर प्रतिशत परिवर्तन क्या है, ध्यान से सुनो, वही चीज है। चूंकि हम जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल है, कौन आयत का क्षेत्रफल, वो जो आयत का क्षेत्रफल है वो कैसे निकलता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई और चौड़ाई दोनों पे फर्क पड़ रहा है, लंबाई पे कितने % की वृद्धि है 30, तो प्लस का 30, चौड़ाई में कितने % की कमी है 20, तो माइनस का 20, यही है। प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस 30 इंटू कितना है 20, और बटा में कितना है 100, यस और नॉट।
जीरो से क्या काटा, जीरो, जीरो से क्या काटा, जीरो, 3 दूनी 6, प्लस का 30 माइनस का 20 माइनस का 6, प्लस का 30 माइनस माइनस प्लस तो 26, लेकिन चिन्ह का आएगा माइनस। क्रिया तो प्लस की है लेकिन चिन्ह क्या आएगा, माइनस। चिन्ह एक्चुअल में बड़ी संख्या का आता है और 20 और 6 में से बड़ी संख्या क्या है, 20, तो वो चिन्ह आएगा अपना। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 30 में से 26 घटाओ कितना आएगा, 4, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। 30 और 26 में से बड़ी संख्या कौन है, 30, 30 का आएगा प्लस का या माइनस का, प्लस का, तो प्लस का 4, और प्लस का 4 होने का मतलब है 4% की क्या हो रही है, वृद्धि। और यही क्या है आपका आंसर, यस और नॉट। अरे बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में, आ रही कि ना आ रही, अटी आ रही कि ना, सब नहीं, हाँ शर्माना नहीं है अपने, आगे आगे मैडम आ रही क्या आपके, ऐसे गुमसुम क्यों बैठे हो आज आप, कुछ हुआ है क्या, हैं, यू कैन शेयर टू मी, है ही नहीं, मैंने कब का कुछ है, तो मैंने कब का कोई है, मैंने तो क्या कुछ हुआ है क्या, इधर आ रही बात समझ में, बालक, सारे बालकों को आ रही बात समझ में, पक्की बात है ना। तुम उदास क्यों बैठ रहे हो, मुस्कुराते हुए बैठा करो यार, हाँ पता नहीं क्यों तुम उदास उदास बैठ रहे हो, मैंने तुम्हें इतनी बार समझा रखा है, कम समझाया कि मैंने तुम्हें, कितनी बार समझा रखा है मैंने तुम्हें, कितनी बार समझाऊं मैं बताओ, बार बार मैं एक शायरी बोलता हूँ तुम्हें बार बार, हाँ ये लिखवा दी, यहाँ लिखवा और दी मैंने, ये तुम लोगों के लिए लिखवाई है, ये यहाँ लिखवा रखी, देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, अरे फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर खुश हुए तो क्या खुश हुए, अरे जीत कर खुश हुए तो क्या खुश हुए, और तुम हार जाओ तब भी मुस्कुराना जिंदगी है, तब भी मुस्कुराना जिंदगी है। तो क्यों उदास होते हो, किसके जाने से उदास हो तुम, नया आएगा, क्यों टेंशन लेते हो, वक्त दो, है ना, तो ज्यादा ऐसे उदास नहीं होना आपने ज्यादा उदास नहीं होना, समझ गया। अच्छा तुम प्लानिंग भी कर रहे हो क्या कि कैसे लाना है हमने यहाँ, हाथ हाथ प्लानिंग भी करने लग गए तुम, है, चलो देखें यहां तक कोई दिक्कत है क्या, देखो ये एक ही जैसे क्वेश्चन दे रहा बार बार। अब एग्जामिनर ने इसके बाद, मेरी बात सुनो, एग्जामिनर ने इसके बाद रीट में नहीं कनिष्ठ लेखाकार में इससे पहले क्वेश्चन दिया था और बड़ा शानदार क्वेश्चन है। कई बच्चे आज भी इसको समझने में थोड़ा सा असमर्थ फील करते हैं कि सर ये कैसा क्वेश्चन है, ये देखो ना, ये गणित का तो नहीं लगता, बीज गणित का सा लगता है, बीज गणित का नहीं है, प्रतिशत का है। देखो क्या है, उसने कहा x बराबर वाई जेड है, इधर देखिए x बराबर कितना भाई, वाई जेड, x बराबर वाई इंटू जेड। क्या कह रहा है वो, यदि y और z प्रत्येक में, क्या y और z, यदि y और z प्रत्येक के मूल मानों में, मतलब y और z का जो भी मान है, वट एवर इज y वट एवर इज z, y और z जो भी है, इनके जो भी बेसिक मूल मान है, उसके अंदर कितने प्रतिशत की कमी हो, 20, यानी कि यहां भी 20% की क्या कर दी भाई ने, कमी, और यहां भी 20% की क्या होगी, कमी, यस और नॉट। y और z दोनों में 20% की कमी कर दी जाती है, तो x के मान में प्रतिशत कमी क्या है, x के मान में प्रतिशत कमी क्या है। अब सुनो ध्यान से, होगा क्या, अच्छा x का मान किस किस से मिलके बना है, y और z, y इंटू जेड, तो x पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो y से भी पड़ेगा और z से भी। x पर पड़ने वाला प्रभाव केवल y से नहीं है, केवल z से नहीं है, y से भी है और z से भी है। x पर पड़ने वाला प्रभाव चूंकि y से भी प्रभावित हो रहा है, z से भी प्रभावित हो रहा है, दोनों में कितने परसेंट की कमी हो रही है, 20। तो जब इसमें 20% की कमी होगी, जब इसमें 20% की कमी होगी, तो x में साधारण कमी ना होकर के क्रमागत कमी होगी, लगातार अटैक हो गया इस पे, तो एक से ज्यादा बार अटैक हुआ है, और एक से ज्यादा बार अटैक हुआ तो ये एक सिंपल अटैक है या क्रमागत अटैक है, क्रमागत। और क्रमागत अटैक है तो एक्स पर जो अटैक हो रहा है, जैसे पहले आता था
खर्चा बराबर कीमत इंटू खपत, क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आज x बराबर वाई इंटू जेड, जो जो y और z के साथ हुआ उन दोनों का कुल मिलाकर के प्रभाव किसके साथ पड़ेगा, x के साथ। आ जाओ, 20% की कमी को लिखा माइनस का 20, फिर 20% की कमी को लिखा माइनस का 20। दोनों का ऑपरेशन करो, दोनों की आंतरिक क्रिया कराओ, कराओ मेरे बच्चे। 20 माइनस माइनस प्लस, 20 इंटू 20 बटा में कितना है 100, 0 से 0, 0 से 0, 2 दूनी 4, माइनस 20 माइनस का 40 और प्लस का 4, तो माइनस का 36। दैट मीन्स 36% की क्या हो रही भाई, कमी। अब ये एक जैसे सवाल, ये कहां पे आया पता है तुम्हें, ये बताऊं कहां आया, कनिष्ठ लेखाकार 2016, कनिष्ठ लेखाकार 2016, कनिष्ठ लेखाकार। जानते हो कनिष्ठ लेखाकार किसी कहते हैं, किसी कहते हैं, जूनियर अकाउंटेंट के कहते हैं, कनिष्ठ लेखाकार जूनियर अकाउंटेंट को कहते हैं। सही बताओ, जूनियर का मतलब कनिष्ठ होता है क्या, और सीनियर का मतलब घनिष्ठ, क्या प्रोफेसर, सीनियर का मतलब प्रोफेसर, वाह यार ज्ञान का भंडार है रे यहाँ तो। काई का, ये तो आप बताओ, कनिष्ठ लेखाकार का मतलब क्या है, जूनियर अकाउंटेंट हो सकता है, जूनियर अकाउंटेंट होता हो, मुझे तो पता नहीं है, आप बताओ फिर मैं बताऊंगा। आपको ये पता है, अरे कनिष्ठ लेखाकार का मतलब क्या होता है, लड़कियां बताएगी, लड़कियां बताओ, आपको नहीं पता है, क्या पता है आपको फिर, कनिष्ठ लेखाकार का मतलब क्या होता है, लड़के बता, नहीं पता। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, वो तो बाबू होता है, बाबू। तो कितने प्रकार के बाबू पाए जाते हैं, 2 प्रकार के, एक वो जो गवर्नमेंट का बाबू है और एक वो जो तुम्हारा बाबू है ना। कनिष्ठ लेखाकार का मतलब क्या होता है, एलडीसी जूनियर अकाउंटेंट, क्या होता है, कर लिया गूगल है ना, गूगल करो बेटा तुम, गूगल बाबा तुम्हारे साथ है। अच्छा आ जाओ, आरएस का क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन आया आरएस में, आरएस प्री एग्जाम 2013, क्वेश्चन देखो क्या था, यदि x में x का 5% जोड़ने पर प्राप्त परिणाम में से 5% घटाया जाए। सुनो, कोई संख्या है, कोई मान है, और वो मान कितना है x, उसमें सबसे पहले 5% जोड़ा और फिर 5% क्या करा, घटाया, तो जो प्राप्त परिणाम है उसके ऑप्शन देखो क्या है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित नहीं कह सकते। ऑप्शन क्या आएगा, बढ़ेगा, घटेगा, चेंज नहीं होगा, या कह नहीं सकते। सुनो, सबसे पहले कितने परसेंट की वृद्धि है, 5, फिर कितने परसेंट की कमी है, 5, तो प्लस का 5 माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 5/100, प्लस के 5 से माइनस का 5 क्या हो गया था, खत्म। अब 5 पंजे कितना था, 25, 25 में 100 का भाग दिया तो माइनस का 0.25। बताओ, अंतिम आ रहा है माइनस का 0.25% की कमी। उसने ये नहीं पूछा कितने की कमी, उसने सिर्फ इतना सा पूछा, कम हुआ या ज्यादा, या कुछ नहीं हुआ, या कह ही नहीं सकते। तो आंसर क्या आएगा, घटता है। अरे क्या होता है, घटता है। अब ये क्वेश्चन क्या आया था आपने, आरएस में। अरे कब आया था आपने, आरएस में। कोई समस्या, कोई दिक्कत, एक बार टाइम बताओ कितना हुआ, 40 में ना भी, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक कोई समस्या है क्या, नहीं, कोई दुख तकलीफ नहीं है, आगे देखो है ना। अब देखो, अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना शुरू से, अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, शुरू से वो पढ़ा रहा हूं, क्रमागत वृद्धि और क्रमागत कमी। मैंने शुरू में इसका कंसेप्ट समझा है आपको, कैसे चलेगा, क्या चलेगा, और वो सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया ना, अभी कुछ एक सवाल, वो किस पे आधारित थे, फाइनल परसेंट रिजल्ट। हम जितने भी सवाल कर रहे थे ना अभी, ये जितने भी सवाल आप कर रहे थे,
ये फाइनल परसेंट रिजल्ट है, ये परसेंट रिजल्ट आपने निकाला, 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 ये तो रिजल्ट हमने पहले किया था ये। अब अपन करेंगे फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट में क्वेश्चन आते हैं। फाइनल रिजल्ट में भी दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। प्रारंभिक मान देकर के क्या पूछता है, अंतिम, या अंतिम मान देकर के क्या पूछता है, प्रारंभिक। मैंने आपको बताया था पहले। वृद्धि या कमी हमेशा किसमें होती है? अरे वृद्धि या कमी हमेशा किसमें होती है? प्रारंभिक मान। वृद्धि या कमी सदैव प्रारंभिक मान में होती है। और प्रारंभिक मान अगर नहीं है तो फिर आपको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा? x। जैसे क्वेश्चन आया एक, संगणक की परीक्षा, कौन सी? संगणक। संगणक क्या होता है? संगणक जानते हो क्या? कंप्यूटर संगणक है ना। संगणक देखो 2021, एक वर्ष में एक गांव की जनसंख्या में, देखो फर्स्ट ईयर में गांव की जनसंख्या में 5% की हुई वृद्धि, और सेकंड ईयर में गांव की जनसंख्या में हुई 5% की कमी। अरे फर्स्ट ईयर में गांव की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि है? 5। और सेकंड ईयर में गांव की जनसंख्या में कितने परसेंट की कमी है? 5। आगे क्या कह रहा है? यदि दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 7,980 है, यानी कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी है? 7,980। 7,980 है। तो प्रारंभ में जनसंख्या क्या थी? प्रारंभिक जनसंख्या क्या थी? अब सुनो, जो ये 5% की वृद्धि या कमी हुई, मैं सिर्फ इतना सा पूछना चाहता हूं, जो ये 5% की वृद्धि और कमी है, क्या ये 7,980 में हो रही है? नहीं। अरे 5% की वृद्धि और कमी तो पहले 2 सालों में हो चुकी, उसके बाद का रिजल्ट 2 साल बाद जब रिजल्ट आया तो वो रिजल्ट कितना आया? 7,980। शुरुआत में जनसंख्या क्या थी हमको पता नहीं है, तो मान के चलो कि शुरुआत में जनसंख्या क्या रही होगी? x। अरे शुरुआती जनसंख्या क्या मान लो अपने? x। माना कि शुरुआती जनसंख्या x रही होगी। अब देखो पहले साल कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 5। 5% का मतलब होता है 1/20। 1/20 का मतलब है 20 और 1 21 वृद्धि हो रही है ना। तो 20 में कितने की वृद्धि हुई? 1 की। 20 में 1 की वृद्धि होने का मतलब है 20 और 1 21 बटा में कितना हुआ? 20। अगले साल कितने परसेंट की कमी हुई? 5। 5% का मतलब है 1/20। 1/20 का मतलब है 20 में से कितने की कमी हुई? 1 की। और 20 में से 1 की कमी होने का मतलब है कितना? 19 बटा में कितना है? 20। तब जाकर के जो रिजल्ट आया इन 2 सालों के बाद, शुरुआती जनसंख्या में पहले साल वृद्धि दूसरे साल कमी, ये इसका जो रिजल्ट आया, इसका जो परिणाम आया वो कितना आया? 7,980। अब x बराबर 7,980 इंटू 20 बटा 21 इंटू 19। विकास LHS से RHS में कोई भी जाता है तो नीचे वाला कहाँ होता है? ऊपर। ऊपर वाला कहाँ होता है? नीचे। बीच में जो बराबर जी महाराज बेटा है ना, ये देवता, ये ऊपर वालों को कहाँ फेंक देता है? नीचे। नीचे वालों को कहाँ फेंक देता है? ऊपर। आया ना? काट दो अपने। 19 का पहाड़ा बोल लो। 19 चौक 76। 19 चौक 76। तुम्हें पहाड़े बहुत अच्छे से याद है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। तुमने 20 तक पहाड़े कंठस्थ कर रखे हैं, और जैसा कि तुम हंस रहे हो, तुम्हें खुद को समझ में आ गया कि ये ताना है, तो मैंने तुम्हें मारा है। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हें 20 तक पहाड़े याद नहीं और गवर्नमेंट से तुम 50,000 रुपये की नौकरी मांग रहे हो। हैं? 19 चौक कितना हो गया? 76। 79। 79 में से 76 घटा दो, कितना बचा? 3। 3 के बजे कितना आया? 8। कितना हो गया? 38। 19 दूनी कितना हुआ? 38। और ये कितना आया? 0। 21 दूनी 42 और ये 0। 20 इंटू 20 कितना हो गया? और यही क्या है आपका आंसर? ये आया हुआ है, ये सॉल्यूशन है इसका। ये लप्पू सा सवाल है। ये लप्पू सा तो सवाल है, जिंगुरसी संख्या इसकी है। एक थोड़े दिन पहले आया था ना लप्पू सा, सचिन आया था ना, लप्पू सा सचिन। बेचारा सचिन की इतनी बेइज्जती कर दी जिसकी कोई हद नहीं। एक और क्वेश्चन आया, देखो ऐसा कैसा ही। सुन रहा है ना तू? अरे सुन रहा है क्या तू? सुनो क्वेश्चन क्या आया था, सुनो। एक छोटे शहर की जनसंख्या, सुन लो, एक छोटे शहर की जनसंख्या है ना, वो 5% वार्षिक दर से
बढ़ती है यदि वर्तमान जनसंख्या आपसे कह रहा है 926100 है, तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी, ये पूछा है आपसे। सुन लेना ध्यान से। देखो, एक शहर की जनसंख्या कितने % वार्षिक दर से बढ़ती है? 5। अरे कितने % से बढ़ती है? 5। अगर आज की तारीख में जनसंख्या कितनी है? 9,26,100, 9,26,100, तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी? बताओ। प्रारंभिक जनसंख्या पूछिए या बाद वाली पूछिए? प्रारंभिक तो पूछिए। तो हमें प्रारंभिक को क्या मानना पड़ेगा? x मान लो। अब हर साल कितने % की दर से बढ़ रही हो? 5% का मतलब होता है 1/20, और 1/20 का मतलब क्या है? 20 में से 1। अच्छा, 20 में 1 की क्या हो रही है? वृद्धि। और 20 में 1 की वृद्धि होने का मतलब 20 और 1 21। तो 2 साल तक ये क्रम चला। x की जनसंख्या 20 और 1 21/20 हुई, फिर 21/20 हुई, तब जाकर के बराबर में 9,26,100 तक पहुंची है आज। कब? आज। बोलो कब? अभी तो मैं बोर्ड के दे लेता जो जोश में, जैसे देता हूँ ना वाइट बोर्ड के। हाँ भाई साहब, वैसे नहीं। हाँ, मेरा बहुत प्यारा बोर्ड है। हाँ, कर्जा करके लाया हुआ है ये। हाँ, बोर्ड कर्जा करके लेके आया था मैं ये। और जिस दिन ला रहा था ना, तो ऑटो का किराया नहीं था मेरे पास, सारा पैसे दे दिए थे मैंने डाउन पेमेंट में, तो ऑटो का किराया नहीं था, तो मैं करूँ क्या? तो जस्ट सामने एक ब्लड बैंक था, मैं ब्लड बैंक में गया और मैंने अपने खून बेचा। 1 बोतल खून बेचा, उसके मुझे 1200 रुपये मिले। कितने? 1200। तब ऑटो में डाल के इसको लेके आया हूँ। इतना जमीनी स्तर से उठे हुए लोगों में से अपने, समझे? नहीं, पता लगना चाहिए दुनिया को, इन्हें भी पता लगना चाहिए, दुनिया वालों को भी, क्या मैं पढ़ाने के लिए आदमी कितना संघर्ष कर रहा है। तुम्हें मजाक लग रहा होगा ना? सही बात यही है ना। कई इंसान मुस्कुराते हुए अपनी असलियत कह जाते हैं, लेकिन दुनिया कहती है तो मजाक कर रहे हैं। हंसना आता है मुझे, हंसना आता है मुझे, मुझसे गम की बात नहीं होती। हंसना आता है मुझे, मुझसे गम की बात नहीं होती। हो सकता है मेरी हर बात में मजाक हो, लेकिन मेरी हर बात मजाक नहीं होती। मेरी हर बात मजाक नहीं होती, ध्यान रखना। इसलिए मैं कई बार मजाक में कई चीज़ें कह जाऊँगा। अब तुम समझ सको तो समझ जाना, क्योंकि कई बार जुबान से ज़्यादा दिल बोलता है और सुनने वालों के कान से ज़्यादा मन सुनता है। अब तुम्हारे पास हो अगर मन की ताकत तो सुन लेना, और नहीं हो तो सवाल ही कर लेना। कुछ तो करना है जीवन में। देखो इधर, तो अब सुनो, बीच में कौन आ रहा है? बराबर सॉरी, खून की कमी की वजह से हो रहा है। अभी 2-3 महीने लगेंगे वापस खून बनने में, है ना? तो ऊपर वाली संख्या क्या आएगी? नीचे। नीचे वाली संख्या क्या आएगी? ऊपर। ऊपर आएगी x बराबर 9,26,100 इंटू 20 इंटू 20 बटा 21 इंटू 21। सुनो, जब पढ़ने वाला विद्यार्थी पेपर देता है ना, जो पढ़ के गया है, जो तैयारी करके गया है, नौसिखिया या नहीं, जो पेपर के आधे घंटे पहले पढ़ता है उसकी बात नहीं कर रहा, जो पहले से तैयारी करके गया है, वो संख्या को देख करके भी समझ जाता है कि ये संख्या। एग्जामिनर बहुत बहुत प्यारा आदमी है। अगर वो एग्जामिनर कभी मिले तो तुम उसको धन्यवाद देना, उससे हाथ मिला के कहना सर यू आर सो ग्रेट। वो हमेशा पढ़ने वाले बच्चे पे नजर रखता है और पढ़ने वाले बच्चे की सोचता है। उसने जब ये संख्या दी होगी तो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये संख्या देते समय उसका दिमाग क्या काम कर रहा होगा। अच्छा देखो, नीचे कौन आ रहा है? 21 और 21। ऊपर आ रहा है 9261 इंटू 00। 00 को छोड़ दो, 9261 9261 9261 21 का क्यूब होता है। 21 का क्या होता है? क्यूब। 21 इंटू 21 इंटू 21 कितनी बार? 3 बार। तो वो अच्छे लोगों की आत्मा नहीं सताएगा, जो पढ़ के आया है। पढ़ के जाने वाला विद्यार्थी समझ जाएगा कि ये 2 बार 21 है और ये 3 बार है। 2 बार 21 से 3 बार 21 कटेगा तो 1 बार बचेगा। कितनी बार बचेगा? 1 बार। और ये 2 0 बचेगी। और जो पढ़ के नहीं जा रहा, जिसने वर्गमूल घनमूल ही ढंग से नहीं पढ़े, वो तो काटेगा ही ऐसे 3 7 21, 3 3 9, 2 में भाग नहीं जा रहा तो 0, 3 8 24, 2 बचा। और फिर कितना लगाएगा? ये कोई तमीज है? मतलब बदतमीजी हो रही है तो बिल्कुल ही। अब देखो,
दो दूनी कितना होता है 4, 21 चौक कितना है 84, 0000, तो बताओ 8,40,000, यही क्या है आपका आंसर। यू नो व्हाट, ये कहाँ आया था, जानना चाहोगे ये कहाँ आया था? RS प्री के एग्जाम में आया 2013 में। हाँ, RS प्री 2013, और RS का पेपर बनाने वाले को यूं ही दुनिया बदनाम करती है, कह पता नहीं कितना कठिन पेपर देता है। पेपर कठिन नहीं होता, तुम्हारी तैयारी हल्की होती है। तैयारी ढंग से करके जाओ तो कोई पेपर कठिन नहीं होता। समझ में आई बात है? अंगूर कट्टे नहीं होते, लोमड़ी की पहुंच से दूर होते हैं। तो डोंट बिकम लोमड़ी, बिकम जिराफ। समझे? तो यहां तक की क्लास पढ़ के यहां तक के मुद्दे को करते हैं खत्म, बाकी पढ़ेंगे कल इसी जोश और उमंग के साथ। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय क्या मतलब तुम्हारे लिए भी कुछ बोलूं? बताओ क्या बोलना, बताओ फिर से बोलूं? फिर मिलेंगे अगली क्लास में इसी जोश और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विद्यार्थी शक्ति, जय शिक्षक शक्ति, जय भारत।